तो आज हम लोग देखेंगे बी की मीनिंग्स, उससे थोड़ी सी आगे, मतलब बी के हम लोगों ने लगभग 7-8 मीनिंग देख लिए थे, उसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे मात्र 5 मीनिंग बी की, ताकि हम लोग आगे का रन करा पाएँ, क्योंकि टॉपिक हम लोग का कल छूट गया था, तो इसलिए हम लोग इसको रन कराएंगे। ठीक है, उसको ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला हमारे पास आता है मीनिंग बिजारे। बिजारे, बिजारे साउंड लाइक बाजारे, हाँ या ना। बिजारे साउंड लाइक बाजारे, बाजारे टाइप में लग रहा है कि नहीं है। अब बाजारे में अगर आप लोग जाएंगे तो बाजारे में कैसे लोग मिलेंगे? हर टाइप के लोग मिलेंगे, है कि नहीं है। बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर टाइप के, होशियार भी मिलेंगे, पागल भी मिलेंगे, बुद्धिमान भी मिलेंगे और मूर्ख भी मिलेंगे। हर टाइप के लोग मिलेंगे, ईमानदार भी मिलेंगे, बेईमान भी मिलेंगे, है कि नहीं। यानी बाजार के अंदर सभी टाइप के लोग मिलते हैं, यस और नो। यानी वहां पे ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के लोग मिलेंगे। सामान्य लोग तो मिलेंगे, सामान्य लोग नहीं मिलेंगे, वहां पे असामान्य लोग मिलेंगे। कहने का मतलब ये है भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हर टाइप के लोग मिलेंगे, दैट मीन्स वहाँ पे स्थिति सामान्य नहीं। ये मत सोचिए कि आप जाएंगे किसी से प्यार से बात करेंगे तो वो भी आपसे प्यार से ही बात कर सकता है। दैट मीन्स वहाँ पे स्थिति कुछ भी हो सकती है बाजार के अंदर, है कि नहीं है। तो बाजार की स्थिति क्या होती है? असामान्य होती है, क्योंकि वहाँ पे हर टाइप के लोग मिलते हैं। आयो समझ में। तो बाजारे जाएंगे तो क्या मिलेंगे? असामान्य लोग मिलेंगे, असामान्य लोग मिलेंगे। असामान्य मतलब समझ में आ रहा ना, हर टाइप के लोग मिलेंगे और वहाँ पे आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज अनकंट्रोलेबल। तो असामान्य सीनो क्या होगा इसका? सिनोनिम्स अगर पूछ दिया कोई आपसे तो क्या होगा? अनयूजुअल, अनयूजुअल, है कि नहीं है। अनयूजुअल मतलब सामान्य नहीं होगा। ठीक है, मिस्टर मीर समझ में आ रहा है। और एंटो क्या होगा? यूजुअल। क्या होगा? यूजुअल। कोई दिक्कत? पहली मीनिंग बिजारे का समझ में आ गया। बिजारे मतलब बाजारे। अब बाजारे में क्या होंगे? असामान्य लोग होंगे। ठीक है ना। अच्छा, आगे देखेंगे तो आगे आता है आपका बोथर। बोथर, बोथर। अब यहाँ पे बोथर को आप देख रहे होंगे तो बोथर का बोथ से आप ये यूज कर रहे होंगे, लेकिन मैं बोथर को ऐसे समझ रहा हूँ कि ऐसे साउंड लाइक इसका ब्रदर आ रहा है कि नहीं है। बोथर साउंड लाइक ब्रदर, बस मैं यहाँ पे BR लगा देता, BROTHER तो ब्रदर हो जाता, नहीं होता। तो साउंड लाइक ब्रदर। और आपका भाई आपको क्या करते रहता है? क्या करते रहता है? परेशान करता है कि नहीं करता है? दैट मीन्स आपका भाई आपको परेशान करता है। स्पेशली कान्हा से मिल लीजिए, है ना। कान्हा क्या करते रहता है? भैया को अपने परेशान करते रहता है, लेकिन भैया उनका रोही लायक है का होगा। ठीक है, तो ब्रदर यानी बोथर से क्या होगा? ब्रदर। अब ब्रदर क्या करते रहता है? परेशान। तो परेशान करना, बोथर का मतलब क्या हो जाएगा? परेशान करना। यानी भाई आपका, ब्रदर आपका क्या करता है? आपको परेशान करता है ना बाबू। हाँ, तो वही चीज। तो ब्रदर क्या करता है? परेशान करता है, तो यानी परेशान करना। ठीक है, सीनो अगर देखेंगे हम लोग तो सीनो क्या होगा? एनोय। क्या होगा? एनो, एनोई। ठीक है ना, एनोय। और अगर देखेंगे क्या बोलते हैं? एंटो, तो हारमोनी। क्या होगा? हारमोनी। हारमोनी मतलब सीधा साधा, यानी शांत रहना। तीसरा देखेंगे, भैया टाइम दिया जाएगा आपको लिखने के लिए, पहले आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट टाइम दूंगा मैं। आगे देखेंगे, आगे मेरे पास है बल्ली। बल्ली क्या है? बल्ली। अगर मैं ऐसे देखूं तो ऐसे मुझे बल्ली दिख रहा है। अगर मैं ऐसे इसको क्या बाली बोल सकता हूँ? साउंड लाइक बाली, है ना। बोली या बाली बोल सकता हूँ। बाली को आप लोग जानते हैं। बाली किसके भाई थे? सुग्रीव के भाई थे। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, गुड मॉर्निंग, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बल्ली साउंड लाइक बाली, यानी बाली की तरह साउंड आ रहा है। और बाली किसके भाई थे? सुग्रीव के भाई थे। एक बार इन लोगों के बीच में क्या हुआ था? विवाद हुआ था, आपको पता है ना, जिसके कारण सुग्रीव जी मिलके क्या करते हैं? बाली जी को मरवा देते हैं। किसके? सुग्रीव जी किसके साथ मिलके? भगवान राम के साथ मिलके बाली जी को क्या कर देते हैं? मरवा देते हैं। क्यों? क्योंकि बाली ने उनको क्या किया था? धमकी दिया था। क्या दिया था? धमकी दिया था कि नहीं दिया था? कि अगर तुम मुझसे क्या करोगे? युद्ध लड़ोगे तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा?
मार दूंगा। आएगा समझे? तो युद्ध लड़ो, मैं तुम्हें हरा के दिखाता हूँ। उन्होंने धमकी दी थी कि तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, जान से मार दूंगा। यही तो धमकी दी थी। तो यही कारण था कि उनके साथ क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। एक कारण ये था, दूसरा कारण कि बहुत प्रताड़ित करते थे बाली जो थे। है उसमें तो भगवान राम ने क्या किया था। अच्छा, भगवान राम देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ था, सुग्रीव का जब बाली का युद्ध हुआ था तो सुग्रीव और बाली एकदम सेम थे, है कि नहीं। तो भगवान राम को कंफ्यूजन था कि मारे किसको, क्योंकि वो भी बाली है वो भी बाली, दोनों बाली की तरह दिख रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, सुग्रीव को माला पहनाया था, ताकि इससे ये पता रहे कि ये सुग्रीव है, जो माला नहीं पहना है वो क्या है, बाली है। तो यहाँ फिर छुप के भगवान राम ने किसका युद्ध किया था, बाली का। आयो समझ में। तो बाली का युद्ध बाली का क्यों किया था, क्योंकि बाली ने क्या दी थी, धमकी दी थी। बाली ने क्या दिया था, धमकी, तो यानी धमकाया था, है ना। तो बल्ली का मतलब क्या होगा, धमकाना। बल्ली का मतलब क्या होगा, धमकाना। आए बस समझ में। अगर देखा जाए तो क्या होगा, इसका सीनो क्या होगा, सीनो होगा भैया ट्रेटर, थ्रेटर बोलते हैं, थ्रेटर। और एंटो क्या होगा, इनकरेज, इनकरेज, ठीक है, इनकरेज। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम अगला देखेंगे, बम्पकीन। आप जानते हैं ये साउंड लाइक पंपकीन, है कि नहीं है, पंपकीन है कि नहीं है। पंपकीन, पंपकीन मतलब क्या होता है, वेरी गुड, कद्दू, जिसको कद्दू बोलते हैं वही कोहड़ा होता है वैसे। जब आप इस कद्दू को क्या बोलेंगे, कोहड़ा बोलेंगे, तो फिर आपको क्या समझेंगे लोग, वेरी गुड, क्या समझेंगे, गंवार समझेंगे, नहीं समझेंगे। अगर समझ रहे हैं भैया, आपकी भावनाओं को, आपके अंदर की जागृतियों को मैं एकदम पूर्ण रूप से समझ रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा शांति से समझते जाइए। जितना बोलना है उतना मत बोलिए, उससे थोड़ा सा कम बोलिए। तो पंपकिन, पंपकिन मतलब क्या होता है, कद्दू। कद्दू को अगर हम लोग क्या बोल दिए भैया, कोहड़ा। तो कोहड़ा मत जो ही बोलेंगे आपको लोग क्या समझेंगे, समझेंगे आपको गंवार, यानी क्या समझेंगे, गंवार, है समझे। तो पंपकिन का मतलब क्या होता है, गंवार। कुछ भी मत बोलिए, ठीक है। तो पंपकिन का मतलब क्या होता है, गंवार। कैसे पता चला, तो पंपकिन से। पंपकिन से मतलब क्या होता है, कद्दू। कद्दू को हमने कोहड़ा बोल दिया तो हमको लोग क्या समझेंगे, गंवार। आए बात समझे। इसका सीनो यदि देखा जाए तो सीनो इसका क्या होता है, रस्टिक। क्या होता है, रस्टिक। रस्टिक का मतलब क्या होता है, रस्टिक का मतलब होता है विदेशी। हाँ लिख सकता हूँ मैं। और इसका वो देखेंगे तो अर्बेनाइट, अर्बेनाइट इसका क्या होता है, एंटो। पांचवा देखा जाए, पांचवा हमारे पास लास्ट है ब्रिंक। क्या है, ब्रिंक। अब ब्रिंक साउंड लाइक ड्रिंक, साउंड लाइक ड्रिंक। ड्रिंक समझ में आता है ना, ड्रिंक मतलब आप पानी पीना होता है, आपको यही पता होगा। लेकिन यहाँ पे ड्रिंक का मतलब मैं देखूँ तो क्या होता है, शराब पीने वाला होता ही नहीं होता है। अब मान लीजिए ड्रिंक मतलब, मान लो कोई व्यक्ति ड्रिंक किया है, तो ड्रिंक यदि किया है यानी शराब पिया हुआ है, तो उससे सभी लोग क्या हो जाएंगे, किनारा करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी सभी लोग क्या करेंगे, उससे किनारा कर देंगे, यानी उसके साइड से हट जाएंगे। देखेंगे पियक्कड़ है ससुरा, वहां से किनारे हो जाओ, है कि नहीं है। तो पिया हुआ है तो ड्रिंकर से लोग क्या कर लेते हैं, किनारा कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं। अगर पिया होगा तो किनारा कर लेते हैं। तो ऐसे ब्रिंक का मतलब क्या होगा, किनारा। ब्रिंक का मतलब किनारा। सीनो देखा जाए तो क्या होगा, एज। क्या होगा, एज। एज मतलब क्या होता है, किनारा। एज मतलब क्या होता है, किनारा। और अगर इसका एंट्रो देखा जाए तो क्या होगा, सेंटर। सेंटर मतलब बीचों बीच में। आई बात समझे। एज मतलब किनारा, सेंटर मतलब बीचों बीच में, ब्रिंक मतलब किनारा। अब देखिएगा पांचों मीनिंग को एक बार मैं पहले रिपीट करता हूँ, फिर ध्यान से देखेंगे। बिजारे, बिजारे मतलब बाजारे। बाजारे में कैसे आएंगे, असामान्य लोग, अनयूजुअल और यूजुअल, ठीक है। बोथर, बोथर मतलब ब्रदर। और आपका ब्रदर आपको क्या करता है, परेशान करता है। आयो समझे। सीनो क्या होगा, एनोय। और हारमोनी क्या होगा इसका, एंटो। कोई दिक्कत नहीं सर। बोली, बोली मतलब बाली। अब बाली क्या करता, क्या किया था, धमकाया था किसको, सुग्रीव जी को, ठीक है ना। इसका सीनो थ्रेटर होगा और एंटो क्या होगा, इनकरेज। बम्पकिन यानी पंपकिन। और पंपकिन को, पंपकिन माने कद्दू, और कद्दू को यदि आप क्या बोल देंगे, कोहड़ा, तो फिर क्या हो जाएगा, आपको लोग गंवार समझेंगे। यानी उसको हिंदी, इसका सीनो क्या होगा, रस्टिक। और एंटो क्या होगा, अर्बेनाइट, अर्बेनाइट। ब्रिंक, ब्रिंक मतलब क्या होता है, किनारा।
कैसे किनारा पता चला? तो ब्रिंक से मतलब ड्रिंक, और ड्रिंक का यदि आप किए होंगे तो लोग आपसे क्या जाएंगे? किनारा कर लेंगे, है वैसे में। तो ब्रिंक मतलब किनारा, किनारे का सीनो क्या होता है? एच, और एंटो क्या होता है? सेंटर। तो याद कर लीजिए, बम्पकिन का रस्टी कार्बोनाइट, इसका थ्रेटर अनकरेज, एनो हार्मोनी, और एंटो अनयूजुअल एंड यूजुअल। ठीक है, तो अभी फिलहाल में आप लोग 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा मिटाने वाला दीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग इसी पे डन कर लीजिए, मतलब खुद से लिखिएंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे टेंस में बढ़ते हैं। टेंस में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि किस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई काम कब हुआ है, कि अभी हुआ है, कि बीत गया हो गया, मतलब पीछे हुआ था, कि आगे होगा वो काम। अब हम देखेंगे कि काम कितना हुआ है, दैट मीन्स अभी हमारा काम क्या है। हम लोग वर्क का कौन सा स्टेटस देखेंगे कि कितना हुआ है, वर्क कितना हुआ है, कितना हुआ है, कब हुआ है का आंसर टेंस के तीनों टाइप ने दे दिया है। अब देखते हैं वर्क कितना हुआ है इसके क्वेश्चन का आंसर। तो ध्यान देंगे, तो एक तो काम अगर देखेंगे कोई भी काम हो रहा है तो काम का अगर कंप्लीशन का अगर स्टेटस देखेंगे कि काम कितना हुआ है, तो उस आधार पे आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए या तो जो काम होगा वो चल रहा होगा, या तो कंप्लीट हो चुका होगा। ध्यान देंगे, तीन ही टाइप से ना काम का स्टेटस आप बता सकते हैं कि या तो काम कंप्लीट हो चुका होगा, या तो काम चल रहा होगा, या तो काम स्टार्ट हुआ, चल भी नहीं रहा है, दैट मीन्स बता भी नहीं सकते कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। समझ पा रहे हैं, यानी असमंजस वाली स्थिति होगी। नहीं सर नहीं समझे, दो तो एकदम क्लियर है ना कि या तो काम चल रहा होगा या तो काम पूरा हो चुका होगा। भाई का मतलब अगर कोई काम कहा जाए आपसे तो एक ही तरीका हो सकता है कि या तो काम कंप्लीट हो चुका होगा, कि मतलब अगर कोई घर बन रहा है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि घर बनना स्टार्ट हुआ, घर बनना स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग हुआ, तो जब स्टार्ट होता है एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अब वो काम चल रहा है, एक स्टार्ट होना होता है, दूसरा चलना होता है। तो स्टार्ट होने के बाद हो सकता है रुक सकता है भाई, लेकिन अभी फिलहाल के स्टेटस में देखूं तो क्या हो रहा है, चल रहा है काम। तो एक काम स्टार्ट हुआ, दूसरा चल रहा है और तीसरा पूरा हो गया। स्टार्ट होगा, चलना स्टार्ट हो, चलने लगेगा और फिर पूरा हो जाएगा। स्टार्ट होगा, चलने लगेगा और फिर पूरा हो जाएगा। फिर से मेरी बात देखेंगे, काम के स्टेटस को तीन तरीके से डिफाइन करेंगे कि स्टार्ट होगा, चलने लगेगा और पूरा हो जाएगा। स्टार्ट होगा, चलने लगेगा और पूरा हो जाएगा। आयो समझे। तो एक में स्टार्ट होगा काम, यानी अब काम स्टार्ट हुआ है। दूसरा वाला क्या होगा, चल रहा होगा। तीसरा वाला कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो तीन तरीके से आप काम के स्टेटस को बता सकते हैं कि काम कितना हुआ है। तो आप कहेंगे अभी स्टार्ट हुआ है, दूसरा वाला हम कहेंगे चल रहा है, तीसरा वाला हम कहेंगे पूरा हो गया है। ठीक है, तो इस भी आप पे कितने तरीके आप देख रहे हैं, तीन। तो काम के वर्क के स्टेटस को तीन लोग बताते हैं, तीन होते हैं, और उन तीनों का नाम कौन है? पहला नाम है इंडेफिनिट। पहला कौन सा है? इंडेफिनिट। दूसरा है, ध्यान से समझेंगे, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा है परफेक्ट, परफेक्ट, और चौथा, सर तीन ही तो बताए हो, चौथा कहाँ से आएगा? हाँ बिल्कुल, चौथा कहीं से आता नहीं है। वो चौथा जो स्टेटस होता है इन्हीं दोनों को मिला के बनाया जाता है, दैट मीन्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वो कोई नया नहीं है, कुछ नया नहीं बता रहा होगा, वो वही चीज बताता है, बस थोड़ी सी अपने अंदर क्या कर लेता है, अपने अंदर क्या कर लेगा भाई, अपने अंदर इन दोनों को ऐड करके लिख चलाएगा। ठीक है, काम के वैसे कितने रियलिटी में कितने स्टेटस है? तीन। स्टार्टिंग, चल रहा है, कंप्लीट है, बस समझ में, सभी को समझ में आ रहा है? तीन तरीके, काम कंप्लीट हो चुका है, काम चल रहा होगा, या काम स्टार्ट हुआ होगा। चौथा वाला कहाँ से आया है? तो चौथा कहीं नया नहीं बना है, चौथा क्या है आपका? चौथा सर इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके, यस सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या होगा, काम स्टार्ट हुआ होगा, काम क्या होगा, स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन ये काम कंप्लीट होगा कि नहीं होगा इस बारे में आप नहीं कह सकते, यानी काम के कंप्लीशन के बारे में आप नहीं कह सकते, यानी डिफिनिट है भाई। कोई काम स्टार्ट हुआ है, यानी व्यक्ति ने कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ, या मैं घर जाना चाहता हूँ, दैट मीन्स वो चाह रहा है कि घर चला जाए, स्टार्ट करता है घर जाने के लिए, लेकिन हो सकता है कि उसका मन बदल जाए, वो कहीं और चला जाए। दैट मीन्स समझ पा रहे हो? तो कंप्लीशन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। यहाँ पे काम स्टार्ट होगा लेकिन पूरा होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा इसकी जिम्मेदारी नहीं है, यानी यहाँ पे कंफर्म नहीं होता है, काम कंफर्म नहीं होता है काम के होने को। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट इंग्लिश में आप जानते हैं
डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित, यानी वो एकदम 100% श्योर हो जाएगा, निश्चित है। मतलब मैं क्या हूँ? एकदम डेफिनेट हूँ अपने इस बात पे, तो दैट मीन्स क्या हो गया कि मैं निश्चित हूँ अपनी बात पे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है? सही है। आई बात समझ में? यानी जो मैं कह रहा हूँ वो करूँगा ही करूँगा। ओके, जाइए आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे तो इनडेफिनिट का मतलब क्या होगा? अनिश्चित। इनडेफिनिट का मतलब क्या होगा? अनिश्चित। आई बात समझ में? तो इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। यहाँ पे मैं लिख दूं इसको अनिश्चित। अनिश्चित होगा, अनिश्चित होगा, अनिश्चित होगा। काम स्टार्ट होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा इसकी जिम्मेदारी नहीं। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या होगा? चीजें लगा। कंटिन्यूअस का मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये डेफिनेट के बारे में आप लोग एक डायलॉग सुने होंगे अक्षय कुमार का, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली मैं करता हूँ। है वो समझ में? यानी जो मैं नहीं बोलता वो 100% श्योर है कि मैं करूँगा ही करूँगा। जो मैं बोलूँगा वो तो करूँगा, लेकिन जो मैं नहीं बोलूँगा वो भी मैं करूँगा। है वो समझ में? ठीक है, तो इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित हो गया। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या होगा? चीजें कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूटी समझते हो ना, लगातार। है बस समझे? तो लगातार होता है, तो यहाँ पे चलते रह रहा होगा। यानी यहाँ पे काम क्या होगा भैया? यहाँ पे निश्चित नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? चल रहा होगा, चल रहा है। यहाँ पे क्या हो गया होगा? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब एकदम कंप्लीट है अभी, है कि नहीं है? यानी इसके अंदर कोई कमी नहीं है। तो काम का क्या हो चुका है? परफेक्ट। यानी काम क्या होगा? पूर्ण। काम पूर्ण हो गया, या पूर्ण मतलब समाप्त हो गया, कंप्लीट हो चुका, काम पूर्ण हो गया। आया समझे? तीनों बातें समझ में आ गया? पहला अनिश्चित होगा, दूसरे में चल रहा होगा, तीसरे में काम कंप्लीट हो गया होगा। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसके अंदर से सेगमेंट्स हमको पकड़ लेने हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वालों के लिए एकदम एक नंबर पे है, क्योंकि देखिए अगर आप इसको यहीं पे पकड़ेंगे तो आप समझ लेंगे कि कैसे कि इंडेफिनिट है कि क्या है कि क्या है। ठीक है, चलो देखो देखो, अगर कंटिन्यूअस होगा, कैसे पहचानेंगे कि कंटिन्यूअस है? कैसे पहचानेंगे कि कंटिन्यूअस है? तो पहला तरीका, ध्यान देंगे, सबके वर्ब्स को देखेंगे हम लोग। वर्ब क्या देखेंगे हम लोग? वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मेन होता है, देख लेता हूं मैं। कंटिन्यूअस के अंदर बाबू देखेंगे, तो अगर इसके अंदर चल रहा है, तो अगर हिंदी की बात करूं पहचानने का, तो हिंदी के अंदर ध्यान देंगे लास्ट में हमेशा क्या लगा रहेगा? रहा। क्या लगा रहेगा? रहा। क्या लगा रहेगा? रहा। है की बात मत करो, केवल रहा लगा रहेगा। यानी अंत, यानी अंतिम शब्द से पहले क्या आ रहा होगा? रहा आ रहा होगा। और अगर अंतिम शब्द है तो रहा है हो गया, और रहा है तो हो गया कैसा? कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो गया। कैसा कंटिन्यूअस? प्रेजेंट का। यानी वर्तमान में कोई घटना है और वो क्या हो रही है? चल रही है, यानी वो काम हो रहा है। समझ पा रहे हैं? अगर मैंने बोला रहा था, तो इसका मतलब किसमें चला गया? पास्ट के कंटिन्यूअस में। टेंस पहचानो, कैसे समझ में आ रहा है? कंटिन्यूअस होगा तो हमेशा क्या आएगा? रहा आएगा। क्या आएगा? रहा। रहा आएगा। और वो रहा जब आएगा, इसको बड़े अच्छे से देखो, रहा आएगा तो जब रहा आएगा और उसके आगे क्या डाल दिया मैंने? है, तो फिर क्या हो गया? प्रेजेंट। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। रहा था डाल दिया मैंने तो पास्ट का कंटिन्यूअस, और रहा होगा रहेगा आगे अगर तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस। हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सीखा है कि है अगर लास्ट में लगा होगा तो प्रेजेंट होगा, था थी थे लगा होगा तो पास्ट होगा, और गागी गे लगा होगा तो फ्यूचर। तो गागी गे लगा है लास्ट में और उससे पहले रहा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अगर लास्ट में था थी थे लगा है और उससे पहले रहा आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और अगर लास्ट में है लगा है और उससे पहले रहा रही रही आ रहा है तो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत? इसका सिंबल क्या है? हिंदी वाले में कैसे पहचानेंगे कि रहा लगा होगा? ठीक है, ध्यान से देखिए, मजाक मत करिए। पहला। दूसरा चीज, वर्ब कैसी फॉर्म में होगी? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, वर्ब हमेशा ऑलवेज, वर्ब हमेशा ऑलवेज वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहेगी। तो इंग्लिश वाले कैसे पहचानेंगे कि अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है? आईएनजी, तो इस कंडीशन में वो किस में होगी? कंटिन्यूअस में होगी। किस में होगी? कंटिन्यूअस में होगी। आई बस समझ में? अब अगर प्रेजेंट का आप लोगों को मैं लिखवा चुका हूँ, प्रेजेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आते हैं? इज एम आर आता है, डू डज आता है, डू डज आता है, हैज अब आता है, और फिर क्या आता है?
हैज हैव बीन के बस इतना ही तो आता है। अगर इतनी चीजें आ रही हैं और उसमें से किसी के साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब की जगह पे कहीं वाज वेयर आ रहा है, या वाज वेयर के साथ डिड आ रहा है, या हैड आ रहा है, कोई भी आ रहा है इन चारों में से, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, आईएनजी। देखो मैं बता नहीं रहा हूँ किसके साथ लगेगा, लगेगा तो वाज वेयर के साथ ही, हेड के साथ थोड़ी ना आईएनजी लगने वाला है, लेकिन मैं बस बोल रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि इन चारों में से आ रहा है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, तो फिर क्या है, ये पास्ट का कंटिन्यूअस है। और अगर शैल विल के साथ किसी के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, तो फिर क्या होगा, फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। पहचान लेंगे। हिंदी में कैसे पहचानेंगे, तो लास्ट से पहले रहा आएगा। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगी रहेगी, आईएनजी। कोई दिक्कत नहीं सर। तो यानी ये कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सर। इसमें देखो परफेक्ट है, तो परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो हमेशा क्या होगा, परफेक्ट में पहले हमेशा होगा, हिंदी में कैसे पहचानेंगे, लास्ट में हमेशा क्या लगा रहेगा, लास्ट से पहले क्या आएगा, चुका आएगा। क्या आएगा, चुका, कि वह घर जा चुका है, वह खाना खा चुका है था, यानी चुका आएगा, आएगा समझ में। और चुका के आगे अगर है आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, था थी थे आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, अभी सुनिए पहले। और गा गी गे के पहले चुका आ रहा है, जैसे चुकेगा, खाए, क्या बोलते हैं, चुका होगा, ये सब आ रहा है, तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। तो हिंदी में कैसे पहचानेंगे, लास्ट से पहले क्या आएगा, चुका, लास्ट से पहले क्या आएगा, चुका। अब वर्ब की बात देख ले, तो यहाँ पे हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी रहेगी, थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस में हमेशा कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ परफेक्ट में कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगी रहेगी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं भी लगी है तो इसका मतलब कौन सा टेंस है, परफेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो इसका मतलब इंग्लिश में कैसे पहचान लेंगे, परफेक्ट है। हमेशा परफेक्ट टेंस में कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एक बातें इंपॉर्टेंट है, जब टेंस बनाएंगे आप लोग तो एक एक चीज आपको यूज किया कराया जाएगा। पहले भी टेंस आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन पुनः पढ़ा रहा हूँ, फिर भी जीरो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी स्किप कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तो परफेक्ट के अंदर क्या होगा, हिंदी में कैसे पहचानेंगे, समझ में आ गया। अब वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म रखनी है, थर्ड फॉर्म। जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रखनी है, अगर परफेक्ट होगा तो। कंटिन्यूअस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और कैसे पहचानेंगे, तो रहा होगा, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ध्यान दो, अब इसके बाद अगर मान लीजिए रहा नहीं आ रहा है, चुका नहीं आ रहा है, रहा और चुका नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो टेंस कैसा होगा, इंडेफिनिट। तो यानी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर रहा आ रहा है तो कंटिन्यूअस, चुका आ रहा है तो परफेक्ट, और अगर ये दोनों नहीं है तो इसका मतलब कौन सा है, इंडेफिनिट। आया समझ में। इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की हमेशा क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन एक केस होता है जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती है, और वो है पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान देंगे, पास्ट का इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कौन सा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में यहाँ पे बस क्या लग जाता है, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की क्या लगेगी, सेकेंड फॉर्म। बाकी सभी इंडेफिनिट के अंदर कैसा लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। यानी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है केवल, तो क्या होगी, इंडेफिनिट होगी। अगर आईएनजी लगा दिया तो कंटिन्यूअस होगी, थर्ड फॉर्म दे दिया तो परफेक्ट होगी। लेकिन अगर फर्स्ट फॉर्म केवल दिया गया, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देने का मतलब कौन सी फॉर्म हो गई है, फोर्थ फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई है, फोर्थ फॉर्म हो गई कि नहीं हो गई। यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई है, फोर्थ फॉर्म। आयो समझ में, यहाँ पे दिमाग में रखेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लगेगी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म, या इसी के साथ कभी कभी यस या ईएस जुड़ जाएगा तो वही क्या बन जाएगा, फिफ्थ फॉर्म। यानी फर्स्ट फॉर्म भी रहेगी और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जब यस या ईएस जोड़ देंगे तो हम लोग। तो फिफ्थ फॉर्म कब आती है, तो फिफ्थ फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। यानी फिफ्थ फॉर्म कब लगती है बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में कौन सी आती है फॉर्म, अफर्मेटिव में कौन सी फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ दिए रहते हैं, यस या ईएस, बस वही होता है फिफ्थ फॉर्म। आई बस समझ में, आईएनजी जोड़ देंगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाता है। कोई दिक्कत, इज दैट क्लियर। तो टेंस के अंदर कितना हुआ है, कौन कितने लोग बताएंगे, 4 तरीके से बताए जाएंगे। नहीं सर 3 तरीके होते हैं, ये चौथा तो एडिशनल होता है, इन्हीं दोनों को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। इंडेफिनिट के अंदर काम अनिश्चित होता है, स्टार्ट हो जाता है लेकिन कंप्लीट होगा इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कंटिन्यूअस में काम चल रहा होगा, परफेक्ट में काम पूरा हो चुका होगा, ठीक है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत। तो क्या समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस होगा तो हमेशा क्या लगा रहेगा, रहा हिंदी में,
और उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, ing। अगर क्या होगा, काम परफेक्ट होगा, किसी का भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, किसी का भी परफेक्ट हो, तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। और क्या होगा, चुका, यानी यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका होगा, ऐसा फील कराएगा आपको। यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इस साइन को लेके चलेंगे, आप सेंटेंस को पढ़ने के बाद फील करेंगे कि क्या यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है, क्या यहाँ पे काम चल रहा है, कि क्या यहाँ पे अभी काम स्टार्ट हुआ है। जिस टाइप से आपको फील आएगा उस टाइप से आप लोग बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने सेंटेंस बोला कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, तो अब बताइए ये कौन सा टेंस है, किसका परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट है। देखो इसके अंदर मैंने लिखा है कि मैंने खाना खा लिया, इधर ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से देखेंगे, ये सब कंफ्यूजिंग वाले सेंटेंस है, तो आप अब बैठ के कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने खाना खा लिया है, खा लिया है, इसको देखो ध्यान से, है लिखा है तो क्या है, ये प्रेजेंट है। पहचानने का तरीका कैसे है कि है लगा है तो क्या होगा, प्रेजेंट। अब ध्यान से देखेंगे हम काम को, काम क्या है, खाना खाने का, और यहाँ पे इसने खाना क्या है, खा लिया कि नहीं किया है, खा लिया। इसका मतलब इसने जो खाना खाने का काम था ये तो कंप्लीट कर चुका है ना, और जब काम कंप्लीट हो चुका है तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट में। लेकिन सर परफेक्ट में आपने बोला था चुका होता है, चुका तो आया नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे। तो भाई वही चीज मैंने बोली थी कि यहाँ पे देखो चुका वाला जो केस होगा 70% के अंदर आएगा, 70% आएगा, 30% के अंदर आपको फील करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि यहाँ पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है, कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो 30% वाले में चुका नहीं आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभी आप देखिए ना, इसमें देखिए मैंने खाना खा लिया, यानी मैंने काम, जो काम था खाना खाने का वो कंप्लीट कर लिया, तो कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब ये कैसा टेंस है, परफेक्ट में है कि नहीं है, यानी यहाँ पे स्टेटस बता रहा है कि ये परफेक्ट है, आएगा समझ में। तो काम कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ, कितना हुआ सर, परफेक्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आएगा समझ में। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी सर, वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत, समझ में आया। अच्छा, तो अगर आगे देखा जाए तो यहाँ तक में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी ना। तो अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखते हैं, यहाँ तक तीनों क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है भाई, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये जो परफेक्ट होता है, ये कैसे पहचानोगे कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जुड़ जाएगा, बीन। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जुड़ा रहेगा, बीन। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा रहेगा, बीन। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जुड़ा रहेगा, बीन। कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन जुड़ा है, हैव के साथ नहीं जुड़ा है, ठीक है ना। होश में आइए, थोड़ा सीधा बैठिए। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, जैसे इज एम आर होता है, ये क्या है, सहायक क्रिया है ना, तो उनके साथ क्या जुड़ा होगा, बीन। किसी के साथ भी हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जुड़ा होगा, बीन, ठीक है। इसमें देखो परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों आए ना, तो इसमें देखो परफेक्ट का हम लोग लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट का क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। यानी हम लोग मान लो अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, तो उस कंडीशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब लेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या लेंगे, वर्ब। ध्यान देना, परफेक्ट से हम लोग क्या मांगते हैं, उसका हेल्पिंग वर्ब, और कंटिन्यूअस से क्या मांगते हैं, उसका वर्ब। क्या मांगते हैं, वर्ब। आएगा समझ में। परफेक्ट से क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और कंटिन्यूअस से क्या लेंगे, वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जोड़ देंगे बाबू, बीन, तो क्या बन गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें जो है क्या होता है, इसमें कोई भी काम टाइम के साथ होता है, यानी टाइम के रेफरेंस में हो रहा होता है। आएगा समझ में। यानी कोई भी काम किसके अंडर कस्टडी में चल रहा होता है, टाइम के रेफरेंस में। यानी हम किसी भी काम के कंप्लीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे होते हैं। यहाँ भी काम चल ही रहा होता है लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। जैसे वह फूल तोड़ रहा होगा, तो यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसे ही बोल देता कि वह सुबह से फूल तोड़ रहा होगा तो क्या आ गया, टाइम आ गया कि नहीं आ गया। अगर ऐसे बोलता कि वह फूल तोड़ रहा होगा, तब ये कौन सा टेंस है, वह फूल तोड़ रहा होगा, तो गा है तो फ्यूचर है, रहा आ गया तो कंटिन्यूअस, यानी क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। और क्या उसमें टाइम दिया है, टाइम नहीं दिया है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है वो काम, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में अभी देखा जाएगा। अब अगर मैं यही बोल दिया कि वह सुबह से फूल तोड़ रहा है, तो अभी भी सुबह से फूल तोड़ रहा होगा, तो गा आया है तो क्या है, फ्यूचर है, रहा आ गया उसके पहले तो
कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन सर उसमें टाइम भी दे दिया है, टाइम के रिस्पेक्ट में फुल तोड़ रहा है यहाँ पे, यानी क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? जब टाइम ऐड कर दिया कंटिन्यूअस के अंदर तो क्या हो जाएगा बाबू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ रही बात? हाँ या ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो क्या क्या समझ में आ गया? इंडेफिनिट के अंदर वर्ब कैसी आएगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। एक ही केस होता है जिसमें वो सेकंड फॉर्म में होती है, वो कौन सा केस होता है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। एक केस होता है जिसमें वो फिफ्थ फॉर्म में रहती है, वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। फिफ्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस जोड़ देना, है कि नहीं है? हो गया। कंटिन्यूअस में क्या होगा, काम चल रहा होगा, और इसमें हमेशा रहा आएगा साइनिंग के रूप में, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दैट मींस इसको बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। परफेक्ट में क्या होगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, चूका, यानी यहाँ पे ज्यादातर चांसेस में क्या लगे रहेंगे, चूका, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं लगा रहेगा। जैसे मैंने खाना खा लिया, तो आप सेंटेंस पढ़ के खुद फील कर लीजिएगा कि यदि काम कंप्लीट हो गया है तो कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट होगा। यहाँ पे वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो इसका मतलब कौन सा है, परफेक्ट है। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस इन दोनों को मिला के बनाया गया है, जिसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट से क्या मानते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसका, और कंटिन्यूअस से क्या मानते हैं, वर्ब, और इसके हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जोड़ देते हैं बाबू, बीन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, जी बीन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, केवल बीन। बार बार है बीन कहां से आ जा रहा है। ये एच भी का मतलब, इधर देखिएगा, हेलो बाबू इधर देखो, एच का मतलब होता है हेल्पिंग, अभी का मतलब है वर्ब, एच भी का मतलब हैव नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, शॉर्ट फॉर्म है वो, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत आई बात समझ में? तो आप कर लेंगे, अभी पहचान लेंगे, करने का सेंटेंस अगर करने के लिए दे दिया जाए तो आप कर लेंगे। केवल हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं आ रहा है, बाकी चीजें तो आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो मैं कोई भी टेंस बोलूं, कोई भी सेंटेंस बोलूं तो कर लेंगे अभी। तो इस चीज को, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, जिसको भी टेंस सीखना है इसको ये वाली बात, आज वाली बात जो है एकदम आनी चाहिए। देखो मैं वैसे टेंस नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक बार कर लेता हूँ, फिर अफर्मेटिव, नेगेटिव, फलाना ढिकाना, तो 48 टोटल होते हैं, तो 48 दूना कितना होगा, 96 दिन तक हम यही टेंस में पढ़ाते रहे। तो ऐसा कोई काम करने वाले नहीं है हम, ठीक है ना? हम लोग एक सप्ताह के अंदर टेंस को निपटा किनारे कर देंगे। केवल प्रैक्टिस किया जाता है, ग्रामर के अंदर रूल्स को रटा नहीं जाता है। एक बार समझ लो उसका सेटअप, उसके बाद कहानी क्या कर दो, खत्म। बस ये समझ लिए, हेल्पिंग वर्ब अभी जस्ट समझा दूंगा, कहानी पूरे टेंस की हो जाएगी वहीं पे, डन, ठीक है। अब उसके बाद केवल और केवल क्या करना है, प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस करेंगे आप, तब आप ज्यादा अपने आप को बेटर बना पाएंगे। तो ये वाला जो चार्ट है, इसको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? और अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो है हमारे पास, उसको पुनः आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। टेंस में आप लोगों को एकदम बेटर करना है, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी क्लास के हो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को बाबू समझ में आ गया है? समझ में आया है, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क ध्यान से देखेंगे। होमवर्क यहाँ पे क्या दे रहा हूँ मैं, होमवर्क आपको दे रहा हूँ कि अब आप सभी सेंटेंसेस के अंदर बनाना स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स सभी सेंटेंस को पकड़ेंगे, कोई भी सेंटेंस उठाएंगे, और मैं कल बताऊंगा सेंटेंस क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब, 2 कहानियां चलेंगी कल, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बनता है, दैट मीन्स जैसे आप लोग हिंदी का कोई सेंटेंस लीजिएगा, देखिएगा कि कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, फिर उसके अंदर कौन सा कंप्लीशन, मतलब काम कितना हुआ है और कब हुआ है, ये दोनों चीजें आप पता करेंगे। कि प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट के अंदर कौन सा, इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूअस का है कि परफेक्ट का है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। ये पता करेंगे आप लोग और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। हेल्पिंग वर्ब छोड़ दीजिएगा, खुद बनाइएगा, ठीक है, ओके। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।